स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है ब्रीथ बायोलॉजी। जैसा हम लोगों ने पोल पे डिसाइड किया था, आप लोगों को चाहिए थे सेल डिवीजन और सेल साइकिल के न्यूमेरिकल्स। आज मैं वही लेके आई हूँ, पर उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी ताकि ब्रशअप हो जाए अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बना रखा है डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हमें पता है क्या क्या फेजेस होते हैं, एम फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि जब सेल डिवीजन हो गया, एक सेल जो है इसकी साइकिल हम लोग पढ़ते हैं। तो जब G1 फेज है, जब ये स्टार्ट हुआ था, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो इसका क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n है, ठीक है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पे DNA है वो भी कितना है, 2C है। पर हम इस पूरे G1 फेज में देखेंगे कोई DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ। अब इस वजह से हम क्या देखेंगे, जब कोई DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो क्या DNA का अमाउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वही हम देख रहे हैं, अमाउंट कितना है इसका, 2C है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी सेम है। पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंक्रीज हो गया साइज में। वो साइज में इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे साइटोप्लाज्म आ गया बहुत सारा, ठीक है। इस वजह से हमने देखा ये साइज में इंक्रीज हो गया। अब G1 फेज के बाद आता है हमारा S फेज। S फेज में देखो बच्चों क्या होता है, S फेज में होता है हमारा DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। अब अगर DNA रेप्लिकेशन हो गया, DNA ने क्या कर लिया, अपने आप को डबल कर लिया। और वही चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत एविडेंट भी है, जो DNA कंटेंट है हमारा, जो अमाउंट है वो 4C हो गया है। पहले कितना था, 2C, अब यहाँ पे कितना हो गया, 4C। बट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं हम कितने देख, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे वो कितने हैं, 2n है, ओके। मतलब वो सेम है जैसे हमारे G1 फेज में थे, एज इट इज हम देख रहे हैं S फेज में भी है। अब देखो इस वाले में और इस वाले सेल में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है? साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ गया है। और वो क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि DNA कंटेंट हमारा बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा G2 फेज। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे बच्चों, एज इट इज एकदम कांस्टेंट है, जैसा S फेज में हमने देखा था वही हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ G फेज भी वो सेम ही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रही, तो जो इतना था कंटेंट वही सब देखें यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो DNA कंटेंट है वो हो गया 4C, एंड जो नंबर ऑफ हमारे क्रोमोसोम है वो कितने रहेंगे, 2n, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इस फेज में आपको पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड फाइनली हमारा सेल का डिवीजन हो आएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ये वाली साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। बात करते हैं माइटोसिस की। यहाँ जो मैंने ये टेबल बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कराने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो माइटोसिस में हमें पता है ये डिफरेंट टाइप की फेजेस होते हैं। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है कि किस में, कौन से वाली फेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या कितना अमाउंट ऑफ DNA होता है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो देखो प्रोफेज में जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है 2n, ठीक है। फिर हम देखते हैं मेटाफेज में भी क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n। पर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हम देखते हैं कि जो सेंट्रोमेयर है उसका डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाएगा, 2n into 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट ईच पोल इन एनाफेज। हम देख रहे हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो रही हैं, अलग अलग पोल पे जा रही हैं, तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 2n, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्रोमोसोम के बारे में। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ DNA। तो हमें ये पता है कि जब यहाँ पर आई है साइकिल, जो यहाँ पर आया है हमारा सेल, तो वो साइकिल कंप्लीट करके आया है, ठीक है। और साइकिल कंप्लीट करने पे हमारे कितना अमाउंट ऑफ DNA था, 4C, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4C। मेटाफेज में भी कितना हो गया, 4C। एनाफेज में भी हम क्या देखेंगे, एनाफेज में भी ये कितना होता है, 4C। पर अब ईच पोल पे जा रहे हैं, अगेन जैसे बताया था अलग अलग जा रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो हम देखेंगे जो हमारा अमाउंट ऑफ DNA है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये कितना आ जाएगा एट ईच पोल, 2C, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों मियोसिस के बारे में। मियोसिस जो है हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेकेंड हमारा माइटोसिस की तरह होता है इक्वेशनल डिवीजन।
तो इसमें देखते हैं हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में देखते हैं पहले। तो प्रोफेज 1 या प्रोफेज फर्स्ट में हम देखेंगे जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 2n। मेटाफेज 1 में भी हम देखते हैं 2n। एनाफेज 1 में भी हम देखते हैं होते हैं 2n। पर ईच पोल में जब हम देख रहे हैं एनाफेज के, तो यहाँ पे क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज अब हो जाएगा n। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनका अमाउंट ऑफ डीएनए की तरफ। तो प्रोफेज 1 में हम लोग क्या देखेंगे, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या होगा 4c। जैसे हमने पढ़ा था एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, अब वही हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने क्या देखा कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कितना हो गया 4c। मेटाफेज में भी और एनाफेज 1 में, इन दोनों में भी हमने क्या देखा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कितना होगा 4c। पर अब जब ईच पोल में जा रहा है हमारा एनाफेज 1 में हम देख रहे हैं ईच पोल में जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो अब ये हमारा 4c क्या बन जाएगा 2c। ठीक है, अब बढ़ते हैं मियोसिस सेकेंड की तरफ। मियोसिस सेकेंड में हम देख रहे हैं प्रोफेज सेकेंड में जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रहेगा n। मेटाफेज सेकेंड में भी हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा n। एनाफेज सेकेंड में हमने क्या देखा कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो रहा है। अब क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा 2 into n। ठीक है, अब यही जो हमारे क्रोमोसोम है जब हम देखेंगे ईच पोल पे कितने होंगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो हमारे सेपरेट हुए और अलग अलग पोल पे चले गए, जिसकी वजह से अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए। तो देखो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो सेम रहेगा 2c। मेटाफेज में भी 2c, एनाफेज में भी हम देखेंगे 2c है। पर अब जब ईच पोल की बात हो रही है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग पोल में आ रहे हैं। तो जब ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए एट ईच पोल कितना होगा c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इनसे रिलेटेड ही आते हैं। इनफैक्ट वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वो एग्जैक्टली इसी से आप देखोगे उसको आंसर कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड इन मियोसाइट्स व्हेन सेल ऑफ एंडोस्पर्म कंटेन्स 48 क्रोमोसोम। तो देखो भाई हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंडोस्पर्म के सेल्स। एंडोस्पर्म हमारा क्या होता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है। तो इसमें हम देखते हैं एंडोस्पर्म में हमें कितने क्रोमोसोम दिए हुए हैं 48। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 48 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 16 क्रोमोसोम्स। पूछा क्या हुआ है, हाउ मेनी बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड इन मियोसाइट। अब मियोसाइट क्या होता है हमारा, मियोसाइट होता है डिप्लॉइड। तो इसमें देखते हैं कितने क्रोमोसोम है 2 into n। n क्या है हमारा 16, 2 into 16 दैट इज 32 क्रोमोसोम्स। पर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड। बाइवेलेंट क्या हो गए हमारे, हमें ये पता है जब दो क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक बाइवेलेंट बनता है। तो क्या हो जाएगा बाइवेलेंट हमारा 32 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया है हमारा 16। तो हम देखेंगे कितने बाइवेलेंट्स बने हमारे 16 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स अकर इन अ सेल ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 256 सेल्स। सो देखो भाई यहाँ पर हमें पता चल रहा है रूट टिप के बारे में। रूट टिप कैसा होता है हमारा डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये डिप्लॉइड है हमारा, तो इसको 2n लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं माइटोटिक डिवीजन कितनी होती है, उसको मान लेते हैं n। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज इक्वल टू n। अब हमें एक चीज यहाँ पे और पता है,
2n is equal to number of cells formed after division। और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने सेल्स बने हैं 256। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। जरा इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 128, 64, 32, 16, 8, 4 एंड 1। तो देखते हैं यहाँ पे कितने 2 हमारे यूज हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया है 256 क्या है 256 है हमारा 2⁸। 2n इज इक्वल टू 2⁸। तो यहाँ पे हमारा क्या समझ आया नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कितनी हुई होंगी 8 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स अ सेल हैज टू डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 128 सेल्स। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन। अभी हमने पढ़ा था तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 128 सेल्स बन रहे हैं 128। अब यहाँ पे फिर से पूछ लिया माइटोटिक डिवीजन के बारे में। अब निकालते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको हम करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32, फिर 16, फिर 8, 4, 2 एंड देन 1। अब यहाँ पे कितने हमारे 2 यूज हुए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है 2n इज इक्वल टू 2⁷, हेंस n क्या होगा हमारा 7। तो ये हो गए हमारे माइटोटिक डिवीजन। चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एन ऑर्गेनिज्म हैज 10 पिकोग्राम ऑफ DNA इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एग। देखो यहाँ पे एग की बात कर रहा है वो हेप्लॉइड है, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया n जो है हमारा क्या हो गया 10 pg। हाउ मच DNA वुड अ डिप्लॉयड सेल हैज इन इट्स न्यूक्लियस एट G1 स्टेज। अब देखो G1 स्टेज से पहले या G1 स्टेज में क्या हमारा DNA रेप्लिकेशन हुआ था, नहीं हुआ था ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे जितना भी DNA कंटेंट है वो सारा सेम रहेगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें n दिया हुआ है। n कितना हमारे यहाँ पे 10 पिकोग्राम। ये किसका है, एग का है। और एग हमारा कैसा होता है हेप्लॉइड। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा डिप्लॉइड का, तो डिप्लॉइड का हम वैसे ही कर सकते हैं। डिप्लॉइड हमारा कैसा हो गया 2n, मतलब 2 × 10 20 पिकोग्राम। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है हाउ मच DNA वुड अ डिप्लॉयड सेल हैज इन इट्स न्यूक्लियस एट G1 फेज। ध्यान रखना है G1 फेज में DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो अमाउंट ऑफ DNA हमारा कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 पिकोग्राम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टिंग विद बैक्टीरियम दैट डिवाइड्स वंस इन हाफ आवर, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ग्रोथ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा बैक्टीरिया है एक बार डिवाइड हो रहा है आधे घंटे में, तो 1 आवर में एक बना। ये हमसे पूछे 24 आवर्स में कितना होगा। एक आवर में हम देख लेते हैं कितनी डिवीजन होगी 2। अब यही 24 आवर्स में देखते हैं 2 × 24 विच इज 48। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ग्रोथ। आपने पढ़ा था 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन। अब हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे डिवीजन, वो क्या है 48। तो हम लिख सकते हैं 2⁴48 और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस आर 10। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन एनाफेज 2
ऑफ मियोसिस एट ईच पोल। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बताया हुआ है हमें, बाइवेलेंट बताए हुए हैं प्रोफेज 1 के, वो कितने हैं 10। बाइवेलेंट इन प्रोफेज 1 वो हमें क्या बताया हुआ है 10। यहाँ से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज 1 कितने होंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, 10 इंटू 2 दैट इज 20 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है वो कैसा होता है डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे हमारे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हाफ हो गए। इन्होंने पूछा है एनाफेज सेकंड के बारे में। अब जो मियोसिस सेकंड है बच्चों हमें पता है वो इक्वेशनल डिवीजन है, वहाँ पे क्या होता है सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। एनाफेज सेकंड में जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमेयर का डिवीजन हुआ जिसकी वजह से जो एक क्रोमोसोम है वो 2 डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड हो गया। हमारे पास कितने पाए जा रहे हैं अभी 10। तो जब ये 10 कितनों में डिवाइड हो जाएंगे, 10 जाके हमारे बन जाएंगे 20 क्रोमोसोम्स। पर अभी भी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस एट ईच पोल। अब भाई ये जब 2 अलग अलग पोल पे जाएंगे ये भी तो आधे होंगे, तो पूरा एनाफेज सेकंड में हम देख रहे हैं 20 है, पर ईच पोल पे कितने जाएंगे उसको भी हाफ हाफ कर देते हैं। तो एट ईच पोल कितने हुए, जैसे इसका हाफ दैट इज 10 क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ कल्चर ऑफ ई कोलाई द सेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 1500 to 6000 cells per milliliter in 36 minutes. द जनरेशन टाइम इज। अब देखो पहले तो ये देखते हैं कितनी देर में बढ़ा। हमने देखा ये 1500 से कितने हो गए 6000 और कितनी देर में हुए 36 मिनट्स में। अब हमें पता है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डबल करते हैं अपने आप को। तो ये 1500 डबल करके कितना बना होगा 3000। फिर हमने देखा नेक्स्ट मोमेंट ये डबल होके कितना बना होगा 6000। अब यहाँ पर कितनी बार डिवीजन हुई, ये फर्स्ट डिवीजन हो गई और ये हमारी क्या हो गई सेकेंड डिवीजन। हमने ये देखा कि 1500 से 6000 बनने में इसको कितनी देर लग गई 36 मिनट्स। अब 1500 से 3000 बनने में कितनी देर लगी होगी, मतलब एक जनरेशन टाइम कितना रहा होगा, वो हम कैसे कर सकते हैं, 2 डिवीजन है अपॉन ये हमारा डिवाइड करके हम देख सकते हैं मिनट से। तो 36 डिवाइडेड बाय 2 डिविजन्स कितना आ गया हमारा 18। तो जो 18 मिनट है ये है हमारा जनरेशन टाइम। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 8, व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन ईच डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। तो डिप्लॉयड हमें दिया हुआ है 8, 2n हमारे पास कितना है 8। ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर मियोसिस फर्स्ट हमारा कैसा होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं हाफ, मतलब n। अब ये कितना हो जाएगा, अगर 2n हमारा 8 है तो n कितना होगा 8/2 दैट इज 4। तो ये आ गए हमारे 4 क्रोमोसोम्स। सो बाय द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट हमने देखा 4 क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमैटिड। अब हम क्या देखते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 4 क्रोमोसोम। सो नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना होगा 2 into 4 दैट इज 8 क्रोमैटिड।
सो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज 8 क्रोमैटिड्स। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखना है आपको कि क्रोमैटिड पूछा गया है या क्रोमोसोम पूछा गया है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सेल्स एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 800 सेल्स। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो एक सेल होता है, जो हमारा एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, वो जब देखते हैं उसमें मियोसिस होता है, तो हम देखेंगे इससे बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब यहाँ पे बोला गया है कि 800 सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने सेल्स चाहिए होंगे, तो वो देखते हैं। अगर हमारे पास 800 सेल्स हैं तो उससे कितने सेल्स चाहिए होंगे जिससे बनेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, 800 को ही हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 200 सेल्स। अब जितने सेल होंगे उतनी ही होंगी हमारे पास मेयोटिक डिवीजन, और बन जाएंगे हमारे 800 सेल्स। तो हम देखेंगे 200 सेल्स, 200 मेयोटिक डिवीजन होगी, जिससे जाके बनेंगे हमारे 800 सेल्स। सो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स if the culture containing 100 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? So देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनरेशन टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ जनरेशन आए हैं वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ जनरेशन क्या होगा हमारा, ये हम देखेंगे जो टोटल टाइम है अपॉन जो जनरेशन टाइम है उससे, टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम। सो हमें यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया है बच्चों, 175 मिनट्स, और जो हमारा जनरेशन टाइम है वो कितना है, 35 मिनट्स। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है हमारी, 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सेल कॉन्सेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। तो भाई 175 मिनट बाद हम कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर कितनी जनरेशन थी हमारे पास, 5 जनरेशन। इसको हम क्या देखेंगे, इसको हम देखेंगे इनिशियल नंबर ऑफ सेल इनटू 2n। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखवाया क्योंकि तब हम अज्यूम करते हैं सेल एक ही है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि सेल्स कितने हैं, 100, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स इनटू 2n, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कितने दिए इन्होंने, 100 इंटू 2n। n हमारा नंबर ऑफ जनरेशन जो कितनी है, 5। सो 100 इंटू 2/5 क्या होता है हमारा, 32। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3200 सेल्स, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो और ही हलवा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ एल्यूरोन लेयर कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स, what will be the number of chromosome arranged on equator during metaphase in root tip cell। जो एल्यूरोन लेयर होती है वो कैसी होती है, हमारी ट्रिप्लॉइड होती है। एल्यूरोन तो बच्चों हमारी क्या है, ट्रिप्लॉइड। उसमें कितने बताएं क्रोमोसोम्स हैं, 24 क्रोमोसोम्स। और हमसे किसमें पूछा गया है, रूट टिप में। रूट टिप कैसा होता है हमारा, डिप्लॉइड, ठीक है। रूट टिप हमारा डिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड दिया हुआ है, हमें डिप्लॉइड निकालना है। यूनिटरी मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर। 3n अगर 24 है तो n कितना होगा, n होगा 24/3, दैट इज 8। और हमें क्या निकालना है, डिप्लॉइड, दैट इज 2n। अब 2n निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, 2n इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया विच इज ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों।
फाइंड द जनरेशन टाइम ऑफ अ सेल विच फॉर्म्स 512 सेल्स इन 180 मिनट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन। यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ जनरेशन, कितने हमें सेल्स दिए हुए हैं, 512। अब अगर हम इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2⁹, और यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा नंबर ऑफ जनरेशन विच इज 9। अब आगे हमें क्या निकालना है, जनरेशन टाइम, वो देखते हैं। नंबर ऑफ जनरेशन, सो हमारा नंबर ऑफ जनरेशन क्या था, टोटल टाइम अपॉन जनरेशन टाइम। नंबर ऑफ जनरेशन हमारे पास क्या है, 9, टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 180 मिनट्स। तो 9/180 मिनट्स, और ये हो गया हमारा जनरेशन टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, जनरेशन टाइम कितना होगा हमारा, 180/9। इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारा, 20। तो ये हमारा हो गया जनरेशन टाइम, और हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ सेल डिवाइड्स in every 10 minutes and fills the cup in 12 hours. When would the cup be 1/16 filled? अब ये देखो कैसे करते हैं हम लोग। ये जो हमारा कप है इस टाइम पे पूरी तरीके से फिल्ड है। इस टाइम पे हम देखेंगे हमारे कितने सेल्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं x सेल्स हैं। ठीक है, इससे जो पहले वाली डिवीजन थी उसमें हम क्या देखेंगे, ये हाफ होंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं। तो जस्ट इससे पहले वाले डिवीजन में क्या होंगे, हाफ होंगे। तो हम बोल सकते हैं x/2। इससे पहले वाले डिवीजन में हम क्या देखेंगे, इसके भी हाफ होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x/4। ठीक है, ये हो गया हमारे 1/4। आगे हम लोग देखते हैं इससे पहले वाले डिवीजन में क्या हुआ होगा, इसके भी हाफ होंगे। तो वो कितना होगा, x/8। ठीक है, अब इससे पहले देखते हैं तब ये कितना होगा, और थोड़ा सा, मतलब इसका भी हाफ विच इज x/16। हमसे क्या पूछा गया है, कब हमारा कप जो होगा वो 1/16 फिल्ड होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिवीजन, 2, 3, 4 डिवीजन हुई हमारी। ठीक है, अब जो पूरा कप था वो हमारा भरने में कितनी देर लगी थी, 12 घंटे। और हर डिवीजन हमारा कितनी देर का था, 10 मिनट का। एक डिवीजन ये हो गया, फिर यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे, फिर यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे, और फिर यहाँ पे 10 मिनट लगे होंगे। तो पूरा जो हमारा मग जो था या कप था पूरा भरा था कितनी देर में, 12 आवर्स में। हमसे क्या पूछा गया है, कब ये 1/16 था। तो इस 12 आवर्स में से 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, मतलब हमने यहाँ पे क्या किए, 40 मिनट्स को यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। तो 12 आवर्स माइनस 40 मिनट्स कितने होंगे बच्चों, 11 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है बच्चों, ये है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। अ डिप्लॉयड सेल हैज 2n = 4. If the cell divides by mitosis, how many type of genotypes are formed among daughter cells? तो बच्चों यहाँ पे जीनोटाइप का पूछा गया है। ठीक है, हमें पता है माइटोसिस है, ना यहाँ पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ना ही यहाँ पर हो रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जीनोटाइप कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड एज इट इज रहेगा, लाइक पेरेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए, दैट इज 1। और यहीं पे कुछ क्वेश्चन अराइज करे जिसका तुम लोग मुझे आंसर बताओ कॉमेंट्स में। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें हमने देखा कि एक टाइम पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर किसी एक स्टेज में, और एक में हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। वो कहाँ पर हो रहा है, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट में बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ बैक्टीरियम एवरी मिनट अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप इन 1 hour,
देन लोअर हाफ ऑफ टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सेम ऐसा कुछ क्वेश्चन किए, ये टेस्ट ट्यूब है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये जब हाफ फिल्ड होगा तो कितनी देर लगी होगी। ये हमारा x है, इससे जस्ट पहले क्या होगा भाई, इसका अमाउंट जो सेल है उसका x/2 सेल हो गया, यहाँ पे हमारे x सेल्स हैं, हाफ हो गया। इन्होंने पूछा इसमें कितना टाइम लगा। अब हमें ये पता है हर डिवीजन में 1 मिनट लग रहा है, ये जब पूरा फुल होने में इसको कितनी देर लगी, 1 घंटा लगा, 60 मिनट्स लगे, ठीक है। अब जस्ट पहली वाली डिवीजन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डिवीजन टाइम क्या है 1 मिनट, तो यहाँ पे कितनी देर लगी होगी, जस्ट 1 मिनट माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 - 1 दैट इज 59 मिनट्स। सो आधा फिल होने में इसको कितनी देर लगी, 59 मिनट्स, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। What will be the number of chromosomes and amount of DNA respectively in a diploid cell undergoing mitotic division at the end of S phase of interphase? ठीक है। सो देखो भाई S phase में क्या होता है, हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है। हमने देखा जब M phase था तो हमने देखा जो DNA कंटेंट था वो क्या था हमारा 2C, और यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है हमारा 2N। S फेज में क्या हुआ, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, जिससे हम देखेंगे डीएनए कंटेंट जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पर कैसे था, यहाँ पे हमारा इस तरीके से था क्रोमोसोम, यहाँ पर बाय द एंड ऑफ S फेज हमने देखा ये डबल हो गया, ये कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये डबल हो गया ना। अब हमने क्या देखा, बाय द एंड ऑफ S फेज हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो गया, पहले कितना था 2C, अब कितना हो जाएगा 2C × 2 विच इज 4C, पर नंबर ऑफ हमारे क्रोमोसोम्स सेम है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 2N, और क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है तो आंसर होगा 4C, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, वो क्या है देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मियोसिस required to produce 150 pollen grains। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। एक डिप्लॉइड सेल जो होता है उसमें जब मियोसिस हुआ तो हमने देखा उसने कितने सेल प्रोड्यूस किए, 4 सेल्स। यहाँ पर हमें कितने सेल्स दिए हुए हैं, 150 सेल्स। तो कितने सेल्स में मियोसिस हुआ होगा कि 150 सेल्स बने होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, 150/4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5, ठीक है। पर आधा डिवीजन तो होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑन अ सेफर साइड क्या लेंगे 38। अब भाई और ज़्यादा सेफ होने के लिए बच्चे पूछेंगे कि 37 भी ले सकते थे, लेकिन जब हमने 37 लिया तो देखो यहाँ पर हमारे जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो हमारे बनेंगे 148। क्या वो हमारे 150 बन रहे हैं, नहीं बन रहे ना, तो इसलिए हम इसको आंसर ऑफ नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें भी तो 152 बन रहे हैं, इसको अगर हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 152, पर हमें तो कितने चाहिए थे 150। तो यहाँ पे हम वो 2 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ज़्यादा हो चलेगा, कम हो तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 150 बने ही नहीं है। सो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 38। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। सो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ वन सेल फॉर्म्स 2048 सेल्स फ्रॉम सिंगल सेल्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस इज इक्वल टू number of cells after division minus initial number of cells। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स थे आफ्टर डिवीजन वो कितने थे 2048, इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितना था हमारे पास 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2047। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। ये एक सेल है,
माइटोसिस हुआ, इस तरीके से डिवाइड हुआ, फर्दर ये डिवाइड हुआ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन हुई है 1 2 3, हमें पता है माइटोटिक डिवीजन कैसे निकालते हैं हम लोग, 2n, और यहाँ पे कितनी हुई है डिवीजन 3, तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हमारे कितने आ गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस। तो वो देखो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या हुआ 7। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये तो भाई हमारे पास 8 सेल्स है तो हमने आराम से निकाल लिया। अब 2048 सेल्स हैं तो हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो हम इस फॉर्मूले के साथ जाते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर डिवीजन हमारे कितने थे 8, इनिशियल कितना था 1, तो टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस कितना हो गया हमारे पास 7, और वही मैंने निकाला है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस केस में। पर अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बहुत सारे दिए हुए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल्स व्हेन द मियोसाइट कंटेन्स 15 बाइवेलेंट इन प्रोफेज 1। तो देखो भाई, सबसे पहले बाइवेलेंट देखते हैं। एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मियोसाइट है उसके पास कितने बाइवेलेंट है 15 बाइवेलेंट, मतलब 2 × 15 दैट इज 30 क्रोमोसोम्स। और मियोसाइट कैसा होता है हमारा, डिप्लॉइड। पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड में जब हमारे 30 हैं तो हैप्लॉइड सेल्स में कितने होंगे 15 क्रोमोसोम्स, और ये है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप लोगों के लिए। ओके, जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ अ मियोसाइट कंटेन्स 2n equals to 8 amount of DNA is 20 picogram in its G1 phase, what would be the amount of DNA and number of chromosome in following stages। अभी आपको फिल करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।